हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज के लिए हमारे पास टॉपिक है मैन, वर्क एंड टाइम। इससे पहले हमने दो टॉपिक किए हैं, एक फर्स्ट परसेंटेज पे एंड जो सेकंड था वो एवरेज पर था। इसमें जितने टाइप की ट्रिक्स बताई हैं और जितने टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं वो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट करते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो पाए। आज के लिए जो हमारे पास टॉपिक है वर्क, मैन एंड टाइम का, इसमें भी हम हर एक ट्रिक को यूज करने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिस सेट जब उठाओगे तो आपसे 100% क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इफ A can do a piece of work in n days। अगर A कोई पर्सन है, वो n days में काम कर रहा है, ठीक है। अगर n days में किसी काम को खत्म कर रहा है तो उसका एक डे में कितना काम करेगा, यानी कि अगर 1 डे का उसका काम देखे तो वो कितना होगा, 1/nth वर्क होगा, ठीक। तो यही है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ वर्क A विल फिनिश 1/nth वर्क इन 1 डे। आगे है, इफ 1/n ऑफ द वर्क इज डन बाय A, यानी कि कोई काम है उसका मान लो 1/n, मान लो 1/3, यानी कि तीसरा हिस्सा किसी काम का A ने खत्म किया एक दिन में। देन A विल टेक n days टू कंप्लीट द फुल वर्क। तो यानी कि अगर उसने एक दिन में सिर्फ 1/nth पार्ट पूरा किया है तो बाकी का काम, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने दिन लेगा, बाय में 3, यानी कि थर्ड काम कर रहा है तो 3 days लेगा टोटल काम को करने में, ठीक है। सिर्फ ये से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं या ध्यान रखने होते हैं। इफ A डज 1/nth ऑफ द वर्क इन 1 hour, देन टू कंप्लीट द फुल वर्क A विल टेक n/m आवर्स, ठीक है। यानी कि 1/nth वर्क, यानी कि मान लो वही है तीसरा हिस्सा एक काम का करने में वो 1 घंटा ले रहा है, पूरा काम करने के लिए वो कितना लेगा, n/m आवर लेगा, ठीक। इफ A डज 3 times फास्टर वर्क देन B, यानी कि A जो है B से ज्यादा 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। A जो काम कर रहा है B से 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। देन रेशियो ऑफ देयर वर्क, अगर दोनों के वर्क का रेशियो निकाले कि रेशियो, यानी कि जैसे कि 1:3 या 3:1, आपके पास ऐसा होगा क्योंकि ये 3 गुना काम कर रहा है। तो कह रहे कि देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B, A एंड B का निकाले तो 3:1 बनेगा, ठीक है। अगर A एंड B का वर्क डन निकाले। अगर टाइम की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ A, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन T1 days, T2 days एंड T3 days। A के लिए डेज डिफाइन कर दिए, B के लिए भी और C के लिए भी, ठीक। इफ दे हैव वर्कड फॉर D1, D2 एंड D3 days रिस्पेक्टिवली, अगर उनको इतने दिन काम करना पड़ता है, अगर मान लो ये 2 दिन में एक काम के एक हिस्से को कर लेते हैं, एंड इफ दे, उनको मान लो 5 दिन काम करना है, A 2 दिन में काम कर रहा है एक काम को, ठीक है। अगर उसको 5 दिन काम करना है तो अमाउंट ऑफ वर्क, कितना उसने काम किया, वो क्या होगा, D1/T1, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय A। फिर ऐसे ही अगर B की बात करें तो D2/T2, एंड ऐसे ही अमाउंट ऑफ वर्क C की बात करें तो D3/T3। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो सभी को कर देंगे हम ऐड, ठीक है। और विच इज, सभी को ऐड करने करके क्या होगा कि जो एक काम था, कुछ हिस्सा इसने किया, कुछ इसने, क्योंकि एक काम था तो इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो तीनों के जो वर्क डन है उनको ऐड करके वो एक अकेला वर्क होगा। अब हम करें इस पर कुछ यूजफुल शॉर्टकट मेथड, हम इस पर करेंगे। इफ A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X days, A X दिनों में काम कर रहा है, A कितने दिनों में काम कर रहा है, एक काम को X days में, ठीक है। एंड B कैन डू द सेम वर्क, उसी काम को B कितने दिनों में कर रहा है, Y days में, ठीक।
सेम वर्क इन वाई डेज। देन बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। टुगेदर की जब भी बात आ जाए क्या करोगे, दोनों का पहले एक एक दिन का निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर ए का एक दिन का निकाले तो 1/x आएगा, ठीक है, और बी का अगर एक दिन का निकाले तो 1/y आएगा। दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक। तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो x और y का हम निकाल देंगे एलसीएम। हमने क्या करना है कि इनको ऐड करके इस पूरे को कर देंगे डिवाइड बाय 1। तो 1/x और y का एलसीएम लोगे xy आएगा और ये बन जाएगा xy प्लस में x, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा xy बाय में y प्लस x। ओके, तो इसका मतलब अगर दोनों इकट्ठे काम करने का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, बाय में दोनों की एडिशन। इतने डेज में दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन। अकेले काम करते हुए ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, 1/6 किया, 1/6 पार्ट कर दिया। और बी वर्किंग अलोन, बी अकेला काम कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। यानी कि बी का अगर हम फाइंड आउट करें तो 12 डेज के अकॉर्डिंग 1 डे का उसका कितना हो गया, 1/12 हो गया, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, देन हाउ मेनी डेज दे विल बी फिनिश्ड। ये वो कितने दिन में उस काम को, द वर्क विल बी फिनिश्ड, कितने दिनों में वो काम फिनिश हो जाएगा। वो कैसे आएगा, 2 तरीके हैं। या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, दोनों की प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, डिवाइड बाय 12 प्लस 6। या तो इसको ऐसे कर दो, या फिर क्या करोगे, इसको ऐसे एलसीएम लेते हुए 1/12 प्लस 1/6, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो 12 6 से कितना होता है 72, एंड 12 और 6 कितने होते हैं 18, एंड इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4। और यहाँ से अगर इसको करें तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 में 12 एलसीएम आएगा, है ना। 12 एलसीएम आया तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 2, तो ये हमारे पास बन गया 12 में 3, एंड ये कट के आ गया 4। तो किसी टाइप से कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। इफ ए बी सी वाइल वर्किंग अलोन, अगर ए अकेला काम कर रहा है, बी और सी तीनों अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो ए जो कर रहा है x डेज में अकेला काम को खत्म कर रहा है, बी y डेज में, एंड सी z डेज में काम को खत्म कर रहा है। अगर सभी इकट्ठे मिल जाए, यानी कि ए बी और सी तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो कितने डेज लगेंगे वो हमें बताना है। वर्किंग टुगेदर क्या करेंगे, ऊपर तीनों की प्रोडक्ट, वहां पर 2 थे तो 2 की प्रोडक्ट, और नीचे 2 की प्रोडक्ट का एडिशन। यानी कि पहले एक्स वाई की प्रोडक्ट, फिर वाई जेड की प्रोडक्ट, फिर जेड एक्स की प्रोडक्ट, और उनको कर दिया ऐड, ठीक है। तो ये हमारे पास होएगा आंसर। अगर आपको ये वाली याद नहीं रहती तो वही वाली बात है, आपको कैसे करना है, 1 में एक्स, ठीक, प्लस 1/y और प्लस 1/z। इसको ऐसे करोगे और इस पूरे को डिवाइड कर दोगे 1 से, आपका पास जो आंसर आएगा सेम यही वाला निकलेगा, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हम करते हैं क्वेश्चन। दोनों ट्रिक से मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज वुड ऑफ ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर की बात कर रहे हैं। ए काम कर रहा है 10 डेज में, बी 15 डेज एंड सी 18 डेज। तीनों की प्रोडक्ट, बाय में 2 की प्रोडक्ट, फिर ऐड, यानी कि 10 की एक बार 15 से, प्लस 15 की 18 से, एंड प्लस में 18 की किससे प्रोडक्ट करोगे 10 से, ठीक है। और इसको करेंगे हम सोल्व, ओके। तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 270, और उसकी 10 से करेंगे तो 2700, ओके। तो 10 की 15 से करेंगे 150 आया, प्लस इसकी इससे करेंगे 15 की 18 से, ये आएगा 270, एंड 18 की 10 से करेंगे अपना आएगा 180, ठीक है। इनको आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास बनता है टोटल 600, ठीक है। और इसको हम कर देंगे कैंसिल, ये 2 0 पे ऐसे कैंसिल, एंड 3 9 27, 3 2 6, और इसको आगे डिवाइड करेंगे आएगा 4 1/2,
यानी कि 4 फुल डेज एंड हाफ डेज, इतने डेज में इनका काम कंप्लीट होएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो इसके पास दूसरा तरीका है कि 1/10, क्योंकि ये 10 डेज में करे तो 1/10, 15 डेज है तो 1/15 एंड 18 डेज है तो 1/18। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 18, 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है, 2 9 पे जाएगा, ये 15, ये 5, फिर 3 पर, 3 3 ज़ा 9, 5 एंड 5, और फिर 3 पर एंड फिर उसके बाद 5 पर, तो 2 3 ज़ा 6, 18, 5 ज़ा 90 आया एलसीएम, एंड यहाँ पर 9 बनेगा एंड यहाँ पर 6 एंड यहाँ बनेगा हमारे पास 5। ठीक है, 9 एंड 6 15, 15 और 5 20, तो 20 बाई में 90 हुआ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमने क्या करना था, इसको पूरे को 1 करना था, तो यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 9/2, वापस 9/2 आया तो 4 1/2। आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 2 पर्सन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि हमें दे रखा है ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, और ये ले रहे हैं इकट्ठे काम करने पे x डेज। ओके, इफ ए वर्किंग अलोन, अगर ए अकेला काम करता है तो वो लेता है y डेज। ठीक है, अकेला काम करने का y डेज। देन बी वर्किंग अलोन का हमें निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं करने के। या तो ऐसे करेंगे, अगर 2 का इकट्ठा दे रखा है तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट बाय में जो हमारे पास ए था उसमें से दोनों का इकट्ठे काम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बी का अकेले काम करने का आ जाएगा। एक तो ये वाला हो गया, यानी कि एक्स वाई बाय में एक्स माइनस वाई। ओके, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो कैसे निकाल लोगे, देखो ए प्लस बी का निकाल रखा है ना, ये देखो ए प्लस बी का अगर एक्स डेज है तो 1 डे का उसका काम निकाल देंगे, ए प्लस बी का 1 डे का हो गया 1/x। ठीक, और ए का 1 डे का कितना है, y डेज है, तो ए y डेज में काम कर रहा है तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/y। ठीक है, बी अकेले का निकालना है, बी अकेले का निकालना है, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। बी अकेला कैसे निकलेगा, जब ए खत्म हो जाए, यानी कि ए प्लस बी में से किसको माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, यानी कि 1/x में से किसको माइनस कर देंगे, 1/y को। यहाँ से ए कैंसिल होकर बी अकेला रहेगा, और इस इक्वेशन को कर देंगे सोल्व। देखो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके क्या आएगा, नीचे एक्स वाई एलसीएम, ऊपर वाई माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और इनका कर देते हैं हम 1/, यानी कि उसका भी रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाता है डेज। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 15 डेज, यानी कि ए प्लस बी का दे रखा है 15 डेज। ओके, अगर मैं 1 डे का निकालूँ तो 1/15 आ जाएगा। एंड ए अलोन इन 20 डेज, ए अलोन का दे रखा है 20 डेज, अगर ए का 1 डे का निकालूँ तो 1/20 आएगा। अब बी कंप्लीट द सेम वर्क, तो बी अकेले का निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एक तो क्या है, ये हमारे पास x है और ये y है, फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई बाई में x माइनस वाई। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 20 माइनस में 15 है ना, तो 15 को 20 से करेंगे आएगा 300 एंड नीचे आएगा 5 और ये आ गया 60, तो हमारे पास आता है इसका आंसर 60 डेज। तो अगर ये वाला तरीका नहीं करना तो क्या करेंगे, a प्लस बी था, a प्लस बी 15 है और खाली a 120 है। ठीक है, तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी अगर 15 है और खाली ये 120 है, हमने खाली b निकालना है, तो a प्लस बी में से a को माइनस कर देंगे। a प्लस बी में अगर a माइनस हो जाए तो अकेला b आ जाएगा। a प्लस बी कितना है, 1/15 है, और अलोन a कितना है, 1/20 है। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 15 10 एंड अगेन 2 पर, तो 5 15 या 3 पर जाएगा और फिर 5 पर, तो 2 2 = 4 3 = 12 12 5 = 60, तो 60 हमारे पास आता है एलसीएम एंड 60 एलसीएम लेके यहाँ हमारे पास बचेगा, एलसीएम लिया तो 4 एंड यहाँ 3, तो 1/60 और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि
60 डेज बी अलोन के आ जाएंगे, यहाँ भी 60 डेज आंसर आए और यहाँ भी, ठीक है। दोनों ट्रिक से क्या है, आंसर सेम आएंगे। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन x डे एंड b एंड c इन y डेज, c एंड a इन z डेज। ओके, देखो a एंड b यानी कि a प्लस b इनका वर्क है, अगर ये x डेज में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन का इनका कितना काम हुआ, 1/x, ठीक है। ऐसे b एंड c की बात करें इन y डेज तो यानी कि b प्लस में c क्या लिखा जाएगा, 1 डे का वर्क 1/y। सिमिलरली c एंड a इन z डेज तो c प्लस a का क्या लिखा जाएगा, 1/z। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ सकता है कि ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं, विल फिनिश द जॉब इन, कितने टाइम में फिनिश करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो चाहे कि अब क्योंकि ये दो दो के पेयर में है तो 2xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, क्योंकि तीनों का इकट्ठे का निकालना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो तीनों का इकट्ठे का निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए किसके इक्वल होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये हो गया हमारे पास 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, नीचे से इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा, x y z और यहाँ आ जाएगा yz प्लस xz प्लस xy, ये हमारे पास एलसीएम आया। और a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो ये वाला 2 नहीं चाहिए, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और फिर हमें डेज चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी हो डायरेक्ट ट्रिक याद रख लो, अगर नहीं याद रहती तो हम इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें निकालना है ए अलोन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है ए अलोन यानी कि बी और सी का हमें मिल जाए तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा ये वाला। ओके, यानी कि हमारे पास ए अलोन के लिए zx माइनस होएगा, बी अलोन के लिए xy माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि zx माइनस हो रहा है, देखो z और x में भी a है और यहाँ पर x है वहां भी a है और जहाँ z है वहां भी a है, तो zx को माइनस कर देंगे, ठीक है। और b अलोन, b किस किस में है, जहाँ x है वहां पर b है और जहाँ पर y है यहाँ पर भी b है, तो यानी कि xy वाला इसमें माइनस हो जाएगा। अगर हमें कहते c अलोन की अगर बात करते तो c किस वाले में है, एक y वाले में c है, यानी कि जो नीचे माइनस होता एक y होता और एक z वाले में c है, yz माइनस होता, ठीक है। और बाकी रहते दोनों प्लस में, यानी कि xy प्लस में और zx प्लस में, और ऊपर रहता 2xyz। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a एंड b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 12 डेज यानी कि a प्लस b 12 डेज दिया है, ठीक है। तो यानी कि हम कर देंगे इसको 1 डे का अगर निकाले तो 1/12 आएगा, यानी कि ये हो गया 1/x, ठीक है। b एंड c इन 15 डेज यानी कि b प्लस c इक्वल होगा 15 डेज, तो 1/15 लिख रही हूँ, 1 डे का वर्क होगा b एंड c का, वो होएगा 1/y। एंड c एंड a इन 20 डेज यानी कि c प्लस a इक्वल होगा 1/20, ये हो गया 1/z। हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक, ईच यानी कि हर एक का बताना है सेपरेटली टू डू द सेम वर्क, अलग अलग अगर काम करेंगे a अलोन, b अलोन एंड c अलोन तो हमारे पास क्या आएगा। देखो a अलोन की बात कर रहे हैं, अब a किस वाले में है, यहाँ पर a है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ a है, a कहाँ पर है, x वाले में a है और a z वाले में है, तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा 2xyz अपॉन में, क्योंकि माइनस जो होएगा वो xz होगा, ठीक है। और a कहाँ कहाँ है, वो वाला माइनस हो गया, बचा हुआ क्या आएगा xy प्लस में zy। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो
इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x कितना है 12, तो 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 15 एंड z कितना है 20 डिवाइड बाय एक्स वाई यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस वाई जेड 15 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में क्या करेंगे x और z, x कितना है 12 और z है 20, माइनस कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इस इक्वेशन को करेंगे सोल्व। इसको सोल्व करो, थोड़ी सी देर भी लगेगी। और एक इसका दूसरा तरीका क्या है, तो हमें a अलोन का निकालना है, यानी कि b और c दोनों नहीं आने चाहिए। b और c दोनों वाला है 1/y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/x प्लस 1/z माइनस में कर देंगे 1/y, तो हमारे पास आएगा b अलोन का। और क्योंकि ये सभी दो बार है तो यहाँ कर देंगे 1/2। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। देखो 1/2 किया, 1/x यानी कि 1/12 और 1/z यानी 1/20 एंड 1/y यानी कि 1/15। ओके, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। किस किस का लेना है, 12 का, 20 का एंड 15 का। 2 6 12, ये 10 और यहाँ 15, फिर 2 पर जाएगा 3 5 एंड 15 एंड फिर 3 पर जाएगा एंड फिर उसके बाद 5 पर जाएगा और ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 3 12 5 60, यानी कि हमारे पास आ गया 60 एज ए एलसीएम। 60 एलसीएम आया और यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ पर 3 माइनस 4 और 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 4, यानी कि 1/2। ऊपर बचा हमारे पास 4, नीचे बचा 60, तो यहाँ पर ये हमने कैंसिल किया, ये आ गया 30। 1/30 आया, ये 1 डे वर्क होगा इनका और ये इनका टोटल डेज निकालेंगे तो 30 इसका आंसर होएगा, यानी कि 30 डेज में ए अकेला इस काम को पूरा करेगा। तो हमें निकालना है अब बी अलोन। अब बी अलोन को कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस बी के लिए 1/x यानी कि 1 में 12 था। b प्लस सी के लिए 1/y यानी कि 1 में 15 था एंड c प्लस a के लिए 1/z यानी कि 1 में 20 था। ठीक है, तो b अलोन, b अकेला बचे, यानी कि कौन ना आए, ना a आए और ना ही c आए, यानी कि a और c को दोनों ही ना आए, यानी कि जहां पर c प्लस a होएगा वो वाला पार्ट माइनस होएगा। मतलब 1/12 प्लस 1/15 माइनस में 1 में 20, इसका लेंगे एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर बाहर हाफ आ जाएगा क्योंकि सभी दो बार है, इसलिए बाहर हाफ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 60 एज एलसीएम आया और यहाँ बाहर 1/2 है और इधर आ जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 5 और 1 6, यानी कि ये बन गया 1/2 इंटू 6 में 60, यानी कि 1/10, ये बन गया 1/20। मतलब बी अकेला 20 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर हमने सी अलोन की बात करनी है, सी अगर अलोन की बात कर रहे हैं तो सी अलोन कब कैसे काम को खत्म करेगा, सी अलोन मतलब ना तो ए आए और ना ही बी आए, यानी कि जहां ए और बी होएगा वो वाला पार्ट हम करेंगे माइनस, ए प्लस बी वाला पार्ट है ये फर्स्ट वाला, यानी कि 1/12 माइनस होगा, 1/15 प्लस 1/20 और माइनस 1/12 और यहाँ पर ये हाफ। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये आप अपना ट्राई करना और बताना क्या आंसर आया है। इफ ए कैन फिनिश अप वर्क इन x डेज, ए अगर x डेज में काम को खत्म कर रहा है और b इज के टाइम एफिशिएंट देन ए, बी ए से के टाइम एफिशिएंट है, देन द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, देन ए और बी का साथ में काम करने का कितना रहेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो ए का है वो आ जाएगा ऊपर डिवाइड बाय 1 प्लस में के, जितना बी उससे टाइम जितनी टाइम एफिशिएंट है वो x बाय में 1 प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि तो दोनों का ये टुगेदर का आएगा। ठीक है, ऊपर ए वाले का और डिवाइड बाय जितने टाइम वो एफिशिएंट है उससे वो 1 प्लस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज, यानी कि यहाँ पर इस बार क्या है, ए और बी
इकट्ठे काम कर रहे हैं और x डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर a अकेला x डेज में वर्क को खत्म कर रहा था। ओके, b इज k टाइम एफिशिएंट देन a, b a से k टाइम एफिशिएंट है। देन टाइम टेकन बाय, तो कितना टाइम लेगा, कौन लेगा, a की अगर बात करें, अगर a के लिए बात करते हैं तो k+1 इंटू एक्स आएगा, यानी कि जो दोनों का टुगेदर था वो, ओके, दोनों का टुगेदर x था और इनटू में जो एफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 में ऐड होएगा। ठीक है, अगर b अलोन की बात करें, देखो टुगेदर वाला तो प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, और b अलोन की बात करें, ऊपर क्या है k+1 जो एफिशिएंट था वो, और डिवाइड बाय b खुद के लिए k को भी लेके जाएगा डिवाइड बाय k। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में बहुत, और हम हर तरह के ट्रिक को लेते चलेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास, हरबंस लाल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। हरबंस लाल 20 डेज में, यानी कि हरबंस अकेला है, हरबंस को अगर a मानूं, ये 24 डेज ले रहा है, यानी कि x हम ले रहे हैं। इफ बंसी लाल अनदर पर्सन है, ट्वाइस फास्ट है, एफिशिएंट है, यानी कि उससे दुगना एफिशिएंट है, यानी कि k हमारे पास कितना है 2। ठीक है, हरबंस लाल से ट्वाइस फास्टर है। हाउ लॉन्ग वुड दे वर्क टू फिनिश द वर्किंग टुगेदर, यानी कि जो हमारे पास हरबंस और बंसीलाल को अगर b माने तो a+b का जो वर्क होगा तो कितना टाइम में खत्म होगा वो बताना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो x का पार्ट है वो a का जो पार्ट है x बाय में जो एफिशिएंट होता है उसमें 1 ऐड करेंगे, है ना। 24 बाय में 2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 को 24 पे डिवाइड करेंगे 8, यानी कि 8 डेज में ये मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस पर क्या दिया है, a और b वर्किंग टुगेदर काम कर रहे हैं 3 डेज में, एंड a डज थ्राइस, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 3, एज मच वर्क एज b इन गिवन टाइम। हाउ फाइंड हाउ लॉन्ग a अलोन की बात करें, वुड टेक टू डू द सेम वर्क। a कितने टाइम में सेम वर्क को करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई योरसेल्फ। इफ a इज k टाइम मोर एफिशिएंट, यानी कि a जो की है k टाइम एफिशिएंट है, किससे k टाइम एफिशिएंट है, यानी कि ज्यादा तेजी से काम कर रहा है b से। ठीक है, b से k टाइम ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन l डेज लेस देन p, यानी कि b जितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है b से l डेज कम ले रहा है, कौन, a। ठीक है, l डेज अगर कम ले रहा है, ऑब्वियस है ना, तेजी से काम करेगा तो कम टाइम में खत्म करेगा। तो अगर दोनों मिलकर काम करने लग जाए तो कितना टाइम लेंगे, तो क्या करेंगे, जितने डेज वो लेस ले रहा है वो, और जितनी तेजी से काम कर रहा है वो, उनकी प्रोडक्ट अपॉन में उसकी जो तेजी है उसका स्क्वायर -1। ठीक है, अगर अकेले की बात करें a अलोन, तो क्या करेंगे, जितने डेज लेस काम कर रहा है वो अपॉन में जितनी तेजी से काम कर रहा था -1। और b अकेले की बात करें तो kl बाय में k-1। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा फॉर्मूला। ये क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। इफ a इज थ्राइस, यानी कि 3 गुना, थ्राइस 3 गुना, यानी कि हमारे पास जो k है वो आ गया है 3। गुड वर्कमैन एस b से 3 गुना अच्छा वर्क करता है, एंड टेक्स 10 डेज लेस, यानी कि l की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 दिन कम काम कर रहा है टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन b टेक्स। फाइंड द टाइम इन विच b अलोन की बात करी है कैन कंप्लीट द वर्क। अगर b अलोन की बात करेंगे तो क्या आएगा, k l बाय में k-1, ये फॉर्मूला आएगा। k हमारे पास है 3 एंड l है 10 अपॉन में 3-1 विच इज इक्वल टू 30/2 एंड इक्वल टू 15। इनकी b अकेला उस काम को 15 डेज में करेगा। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन को ट्राई करना है, a एंड b टुगेदर वाला भी और a अलोन वाला भी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एंड जो इसका रिजल्ट होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इफ a कैन कंप्लीट a by b पार्ट ऑफ अ वर्क इन x डेज। ठीक है,
कह रहे हैं कि अगर कोई एक काम है, उस काम का A by B पार्ट x डेज में कर रहे हैं, देन C by D पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। तो अगर C by D पार्ट करना है वो कितने टाइम में होगा? A by B पार्ट को पार्ट ऑफ वर्क, ये पार्ट ऑफ वर्क है तो इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि B by A। ठीक है, कितने डेज में कर रहा है? x डेज में, तो यहाँ कर देंगे x डेज मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड देन C by D पार्ट, तो इसका C by D पार्ट हम यहाँ कर देंगे C by D। तो कितने टाइम में करेगा? तो ये क्या बन गया? B C x बाय में A D। ठीक है, यानी कि जो आपको स्टार्टिंग में दिया होगा उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय जो डेज होएगा और जितना पार्ट उसको करना होगा वो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो A कैन डू 3/4, अगर 3/4 की बात कर रहे हैं ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो 3/4 को लिख देंगे हम 4/3। ठीक है, 3/4 3/4 होता है, हम यूज जो करेंगे क्वेश्चन में 4/3। कितने डेज में? 12 डेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 12। और इन हाउ मेनी डेज कैन ही फिनिश 1/8 ऑफ द वर्क, तो 1/8 ऑफ द वर्क कितने डेज में करेगा? ये हम करेंगे सॉल्व। 3 4 12 एंड 4 2 8 और 2 2 4, तो हमारे पास आया आंसर 2 डेज में वो इस काम को ख़त्म कर लेगा। कितना काम को? 1/8 पार्ट जो उसका काम का होगा उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट है देयर आर 2 ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप है, एक ग्रुप ये हो गया, इसमें कुछ पीपल्स का ग्रुप है, एक ग्रुप दूसरा हो गया जिसमें कुछ पीपल्स का एक ये ग्रुप है। ठीक है, विद सेम एफिशिएंसी, उनकी सेम एफिशिएंसी है, सेम तेजी से वो काम कर रहे हैं। इन वन M1 पर्सन, यानी कि कुछ एक पर्सन निकाल ले पहले ग्रुप में से, M1 पर्सन निकाल ले, कैन डू W1 वर्क इन, वर्क क्या कर रहे हैं वो? W1 वर्क, कितने दिन में? D1 डेज में। ठीक है, एंड M2 पर्सन कैन डू W2 वर्क इन D2 टाइम। ठीक है, देन रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ग्रुप्स, ये क्या रिलेशनशिप रहेगा? देखो, मैन, डेज और वर्क, इनकी क्या रहेगी? प्रोडक्ट रहेगी। वैसे हमारे पास ये वाला रिलेशन बनता कैसे है? फॉर्मूला होता है MDH/W का। ठीक है, देखो अगर मैं ले लूँ M1 D1, H तो है नहीं, देखो M का मतलब होता है मैन जो दिए हों, डे का मतलब जो डेज दिए होते हैं, और आवर, H मतलब आवर होता है। ठीक है, और वर्क मतलब W वर्क होता है। तो जो MDH फॉर्मूला है, तो MDH, H नहीं है तो H नहीं लेंगे, बाय में W, M1 D1 by W1 इक्वल क्या होगा? M2 D2 by W2। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की तो M1 D1 और W2 की यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगी, इक्वल में M2 D2 W1 की यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यही से ये फॉर्मूला बना है MDH/W का। ठीक है, और अगर हमारे पास आ जाए आवर भी, तो आवर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये सेकंड हमारे पास यही ट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन है, इफ 10 पर्सन, यानी कि हमारे पास मैन है, M1 हो गया 10 पर्सन, कैन डू कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। कितना कर रहे हैं? 2/5 वर्क, ये वर्क है हमारे पास। W1 कितने डेज में? 8 डेज में, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया D1। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि हमें M2 फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो हमें W2 जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम क्या होगा? रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा? 1 में से, क्योंकि 2/5 वर्क इन्होंने कर दिया, तो 1 में से 2/5 माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 3/5, यानी कि हमारे पास आ गया है W2। हमें निकालना है M2 और ये हमारे पास D2 गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करनी है। M1 है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय D2 कितना है? 8 मल्टीप्लाई बाय W2 कितना है? 3/5 इक्वल किसके होगा? M2 कितना है फाइंड आउट करना है, और मल्टीप्लाई D2 कितना है? 12, और W1 कितना है? 2/5। ठीक, तो इसे कर देंगे सॉल्व। 5 2 10 एंड यहाँ से 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 3 से ये 3 कैंसिल, एंड M2 इक्वल आ गया 10, यानी कि
10% रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देंगे इन 12 डेज। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई योर सेल्फ। इफ ए मैन एंड बी वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज। देखो ए मैन है एंड वुमेन कितनी है, बी है। देन मैन है सी एंड वुमेन है डी। ए मैन एंड बी वुमेन कितने डेज में काम कर रहे हैं, n डेज में। देन सी मैन एंड डी वुमेन कितने डेज में काम करेगी। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की डी से प्रोडक्ट करेंगे एंड बी की सी से, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ये हो जाएगा ए डी प्लस में बी सी, ठीक है। और ऊपर रहेगा जो हमें तीनों का रिलेशन गिवन है, मैन वुमेन एंड डेज, तो ये हो जाएगा ए बी एन, ठीक है। ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है 12 मैन और 15 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, यानी कि ए 12 है, बी कितना है 15 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15, कितने डेज है एन डेज कितने हैं 14, तो यहाँ लिख दी 14, ठीक है। तो हमें यूँ पता है कि ए बी और एन के ऊपर प्रोडक्ट होती है, डिवाइड बाय सी यानी कि 7 मैन एंड डी यानी कि 5 वुमेन मिलकर कितने मिलकर जो है काम को कंप्लीट करेंगे, वो हमें निकालना है डेज। तो नीचे क्या करेंगे हम, ए की मल्टीप्लाई किससे होएगी, डी से, तो ए की डी से मल्टीप्लाई यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस में बी की सी से 15 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 12 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आता है 168, और 168 की प्रोडक्ट हम करेंगे 15 से, हमारे पास आ जाता है 2520, डिवाइड बाय 12 की 15 से प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 180, एंड 15 की 14 से प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आता है 210, तो 2520 बाय में 210 प्लस में 180 करेंगे, हमारे पास आता है 390, और ये इसको किया कैंसिल, ठीक है। 52 को 39 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 6.46 डेज, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा।